हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरिप्रसादम कुकिंग में। सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर है और मूंग पेट के लिए सबसे हल्के और सुपाच्य है। तो आज हम इन दोनों के फायदे जानेंगे और साथ ही साथ बिना तेल बिना प्रिजर्वेटिव के इन्हें घर पर बनाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है। यह बच्चों के ग्रोथ में भी मदद करता है। सोयाबीन बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में नमक डाल दिया है। ये मोटी कटोरी भरकर हमने नमक डाला है, लगभग 200 ग्राम है। इन्हें गैस पर रख देंगे और गैस स्टार्ट कर देंगे। गैस की फ्लेम फुल रखेंगे और नमक को गर्म करेंगे। बीच बीच में हम चला लेंगे ताकि नमक सारा एक साथ गर्म हो। अब हम क्या करेंगे, साइड पर एक दूसरी कटोरी में नमक डालेंगे। आधा बड़ा चम्मच नमक डाल दिया और इनमें डालेंगे पानी। सोयाबीन आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं इन हिसाब से आप नमक डालना। और यहाँ पर हम 3 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे। आधा बड़ा चम्मच नमक डाला और 3 बड़ा चम्मच पानी डाल दिया। थोड़ी देर चला लेंगे और नमक को पिघाल देंगे। उधर नमक गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनमें सोयाबीन डालेंगे। सोयाबीन यहाँ पर हम 2 से 3 मुट्ठी भरकर हम डालेंगे और इन्हें चला लेंगे। क्योंकि नमक हमने इतना डाला है, आप ज़्यादा मात्रा में लेना चाहते हैं तो ज़्यादा नमक डालना और कम लेना चाहते हैं तो इनसे कम नमक डालना। ये हल्का सा गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम हमने स्लो कर दी है और इन्हें थोड़ी देर भूनेंगे। आप देख सकते हैं ये भून गया है। अब हम क्या करेंगे, जो कटोरी में हमने नमक पिघाला था इनमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने सोयाबीन को 1 मिनट तक ही भुना है। शुरुआत में हमने फुल आंच रखी थी, बाद में हमने मीडियम आंच कर दी थी। सारे सोयाबीन को हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें चलाएंगे। चम्मच से हम इन्हें मिक्स करेंगे। जो ये गर्म सोयाबीन है तो ये नमक वाला पानी सोख लेगा और नमक अंदर तक चला जाएगा। इन नमक को हम और गर्म होने देंगे और इधर हम सोयाबीन को चलाएंगे। सोयाबीन एक प्रोटीन से भरपूर दाल है जिसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। ये हमने चला लिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम चलेंगे नमक की ओर। ये नमक भी काफ़ी गर्म हो चुका है, फुल आंच पर हमने गर्म किया है। अब इनमें डालेंगे हम सोयाबीन। नमक के साथ भुना सोयाबीन बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है। स्वाद में तो अच्छा होता ही है, पेट भी लंबे समय तक भरा रखता है। इन्हें हम थोड़ी देर के लिए फुल आंच पर भुनेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद आप देख सकते हैं इन दानों के ऊपर से जो नमक चिपका था वो अलग हो रहा है। अब हमें गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है और स्लो आंच पर हम इन्हें भूनेंगे। भारत में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में होती है। एक छोटा सा सोयाबीन दाना सेहत का खजाना है। जब सोयाबीन अच्छे से भून जाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत ही चटपटा लगता है। इसमें फाइबर होने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है। लगभग हमने 3 मिनट तक धीमी आंच पर सेक लिया। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। हल्का भुना सोयाबीन ज़्यादा हेल्दी होता है। इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दिया जा सकता है। यात्रा के दौरान यह एक बढ़िया ड्राई स्नैक है। बाज़ार के पैकेट वाले स्नैक से यह कहीं ज़्यादा हेल्दी है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। सभी को बेहद पसंद आएगा। कम समय में, कम खर्च में ज़्यादा पोषक देने वाला आहार है ये। और टेस्ट की तो बात ही क्या करें, ये तो आप जब बनाओगे तब पता चलेगा। अब दूसरे सोयाबीन भी इनकी तरह हम भून लेंगे। ये हमने सारे सोयाबीन भून लिए। बिना ज़्यादा मेहनत के हेल्दी स्नैक घर पर तैयार होता है। हेल्दी रहना है तो सोयाबीन को डाइट में ज़रूर शामिल करें। स्वाद के साथ सेहत चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सोयाबीन को भून लिया। अब इन्हीं नमक में हम मूंग को भूनेंगे। सोयाबीन की तरह हम इनमें मूंग डालेंगे। 2 से 3 मुट्ठी हम मूंग डालेंगे और इन्हें चलाएंगे। यहाँ नमक हल्का सा गर्म ही है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। मूंग जल्दी भुन जाते हैं इसलिए गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। पहले की तरह इन बाउल में नमक डाल देंगे और पानी डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालना। इनमें पानी डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच जितना पानी डाल दिया। चला लेंगे और इन्हें पिघलने देंगे। इन्हें साइड पर रख देते हैं और मूंग को भुनेंगे।
आयुर्वेद में मूंग को त्रिदोष शांत करने वाली दाल कहा गया है। भुनी हुई मूंग का स्वाद हल्का नट्स जैसा कुरकुरा होता है। सही तरीके से भुना जाए तो मूंग बहुत स्वादिष्ट लगती है। नमक के साथ इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लीजिए, 1 मिनट तक हमने भून लिया। अब इन्हें बाउल में निकाल देंगे। मूंग में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। भुनी मूंग पेट के लिए बहुत हल्की होती है। कब्ज और गैस की समस्या में मूंग फायदेमंद है। मूंग शरीर को ठंडक देती है। सारी मूंग को हमने नमक वाले पानी में डाल दिया। अब चलाएंगे। नमक वाला पानी मूंग सोख लेगा और अंदर तक नमक चला जाएगा। ये हमने अच्छे से चला लिया। 1 मिनट तक लगभग चलाया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें नमक में डाल देंगे और इन्हें भी हम पहले की तरह भूनेंगे जो हमने सोयाबीन भुना था ना। लेकिन ध्यान रहे, मूंग जल्दी भून जाती है और सोयाबीन में देर लगती है। इसीलिए यहाँ पर हमें सोयाबीन की तुलना में गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। यहाँ पर हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे। मूंग शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। मूंग डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छी मानी जाती है। वजन कम करने वालों के लिए मूंग बढ़िया स्नैक है। सही तरीके से भुनी जाए तो मूंग बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे ज़्यादा तेल या घी में तलने की ज़रूरत नहीं है। हल्की आंच पर भुनने से इसके पोषक तत्व बने रहते हैं। घर पर भुनी मूंग पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित होती है। बाजार के नमकीन की तुलना में यह ज़्यादा हल्की है। कम खर्च में ज़्यादा पोषक देती है। इन्हें हमने लगभग 2 मिनट तक भून लिया। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है, एकदम कुरकुरी हो गई है। अब इन्हें निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपने हरिप्रसादम कुकिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पेट और शरीर दोनों को आराम देने वाली दाल है मूंग। यह हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। बिना ज़्यादा मेहनत के हेल्दी स्नैक तैयार हो जाता है, तो क्यों न हम बनाए। सेहतमंद स्नैक की तलाश है तो इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये हमने सारी मूंग को भी भून लिया। दोनों दालें हमारी तैयार है। यह रेसिपी महिलाओं के लिए हार्मोन बैलेंस में सहायक होता है। इन दालों को हम सुबह शाम किसी भी समय खा सकते हैं। इसे लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। इसे बच्चों के टिफिन में भी दिया जा सकता है और यात्रा के दौरान यह एक बढ़िया ड्राई स्नैक है। और इन्हें बनाने में ज़्यादा मेहनत तो है नहीं और कम खर्च में बनती है और मार्केट में भी इन दालों आसानी से मिल जाती हैं, तो हम क्यों न बनाएं। तो आप भी इन रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।